Hello everyone. So today we are going to discuss about the pathogenesis of the cervical cancer. So what are the risk factor of the cervical cancer? Cervical cancer में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स देखने को हमें मिलते हैं? तो रिस्क फैक्टर्स सबसे पहले अगर अपन डिस्कस करें रिस्क फैक्टर के बारे में, तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, it is the most important risk factor for the cervical cancer. Next is the early coitarch. अर्ली कोइटार का मतलब क्या होता है कि अगर फीमेल कंसेप्शन करती है लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, तो इट इज़ नोन एज अर्ली कोइटार्क. नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्ड बर्थ. अर्ली चाइल्ड बर्थ, अगर चाइल्ड बर्थ जो होता है वो लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज में हो जाए तो उसे अपन बोलते हैं अर्ली चाइल्ड बर्थ. तो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द सर्वाइकल कैंसर. अदर इज स्मोकिंग. स्मोकिंग स्मोकिंग जो होता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्क्वामस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सो जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है वो कैसे इंक्रीज होता है? ड्यू टू द स्मोकिंग. व्हाट इज द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर? द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज बीइंग द ओसीपी. ओसीपी जो होती है ये इंक्रीज करती है क्या? एडिनो कार्सिनोमा. तो ओसीपी इज द रिस्क फैक्टर फॉर एडिनो कार्सिनोमा. एडिनो कार्सिनोमा. So these are the most common risk factor of the cervical cancer. What is the next पैथोजेनेसिस? तो अगर अपन नेक्स्ट पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करें, तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है वो इपिथेलियोट्रोपिक होता है. तो व्हाट इज द इपिथेलियोट्रोपिक? तो एचपीवी जो होता है वो होता है इपिथेलियोट्रोपिक. इपिथेलियोट्रोपिक योट्रोपिक इपिथेलियोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? ये अपनी लाइफ साइकिल जो होता है वो कंप्लीट करता है इपिथेलियल सेल्स में. कंप्लीट लाइफ साइकिल इन epithelial cells. तो ये अपनी लाइफ साइकिल जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स में कंप्लीट करता है, इसलिए अपन एचपीवी जो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसे अपन इपिथेलियोट्रोपिक वायरस भी कहते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि जो एचपीवी होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये अफेक्ट करता है बेसल सेल को और पेराबेसल सेल को. तो अफेक्ट बेसल एंड पेराबेसल सेल्स. तो ये बेसल और पेराबेसल सेल्स को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. इस वजह से क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या करता है, जैसे इसकी लाइफ साइकिल इस सेल में कंप्लीट होगी, तो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. तो जैसे ये बेसल और पेराबेसल सेल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, देन जो ये अफेक्ट करेगा वो अफेक्ट करेगा सुपरफिशियल सेल को. तो सुपरफिशियल सेल को अफेक्ट करने के बाद ये क्या करता है? कोइलोसाइट का फॉर्मेशन करता है. कोइलोसाइट. व्हाट इज द कोइलोसाइट? तो बेसिकली जो कोइलोसाइट होती है वो सेल होती है जिसके अराउंड क्या होता है? पेरी न्यूक्लियर हेलो देखने को मिलता है. तो इट इज पेरी न्यूक्लियर हेलो. तो हमें पेरी न्यूक्लियर हेलो देखने को मिलेगा अराउंड द सेल. तो इट इज द कोइलोसाइट्स. अब व्हाट इज द मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन? So the malignant transformation takes place by E6 and E7 protein. E6 and E7 protein. E6 प्रोटीन जो होता है ये नॉकआउट करता है P53 जीन को. नॉक आउट P53 जीन. तो E6 जो होगा वो नॉकआउट करेगा P53 जीन को, और जो E7 होता है ये नॉकआउट करता है रेटिनोब्लास्टोमा जीन. तो E7 जो होगा वो नॉकआउट करेगा रेटिनोब्लास्टोमा जीन को, जबकि E6 जो होता है वो नॉकआउट करता है P53 जीन को. जब P53 जीन नॉकआउट हो जाएगा तो उससे क्या होगा? इम्मोर्टल सेल का फॉर्मेशन होगा. तो इम्मोर्टल सेल आर फॉर्म्ड. So this is the basic mechanism of malignant transformation due to E6 or E7 protein.